हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका 20 डेज प्लेज के अंदर। हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर स्टार्ट कर चुके थे। बहुत मजेदार चैप्टर है, छोटा सा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है और इजी है उन बच्चों के लिए जिन्होंने शेयर्स थोड़ा बहुत भी पढ़ा है। तो मुझे बताना कि फर्स्ट क्लास की सारी एंट्री आपको याद है कि नहीं। आज मैं उस एंट्री से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो डे नंबर 16 में हम लोग एक एक करके जो हमने पहले पढ़ा है उसके क्वेश्चंस करेंगे। 4 मार्क्स में पेपर में आपको पूछा जाता है। अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जब भी कंपनी डिबेंचर इशू करती है आमतौर पे दो ही इंस्टॉलमेंट होती है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट। और इसकी जो जर्नल एंट्री होती है, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर, डिबेंचर अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर, बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट। जहां शेयर था वहां डिबेंचर आ गया, जहां शेयर कैपिटल था वहां पे परसेंटेज डिबेंचर आ गया, राइट। बाकी सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो क्रेडिट होगा, कुछ नहीं गिवन है तो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री में वो क्रेडिट होगा। जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है वो डेबिट होगा, कुछ नहीं गिवन है तो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री में उसे आप डेबिट करोगे। अदरवाइज जिस भी इंस्टॉलमेंट में डिस्काउंट या प्रीमियम उस इंस्टॉलमेंट में आप डेबिट या क्रेडिट कर दोगे। तो ये बेसिक बातें मैंने आपको अभी तक बता दिया है। कंपनी ने इशू किया है 10,000 डिबेंचर्स और एप्लीकेशन 10,000 डिबेंचर्स की ही आई। इसको बोलते हैं फुल्ली सब्सक्राइब। जैसा आपने शेयर में पढ़ा बिल्कुल वैसा ही फुल्ली सब्सक्राइब, यानी कि जितने डिबेंचर आपने इशू किया है उतने ही डिबेंचर्स जो हैं वो आप लोगों के, जितना आपने डिबेंचर इशू किया उतने ही डिबेंचर्स आप लोगों को मिला हुआ है। लाइक अगर आपने, कंपनी ने इशू किया 10,000 डिबेंचर, एप्लीकेशन 9,000 की आई, तो उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन एक्चुअली शेयर्स के अंदर क्या था, शेयर्स के अंदर 90% का एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन का रूल था, लेकिन यहां पे ऐसा कोई रूल नहीं है। तो कितना ही कम आ सकता है, कितना ही ज्यादा आ सकता है, कोई रूल नहीं है। आपने इशू किया 10,000 डिबेंचर, एप्लीकेशन जो है वो 9,000 डिबेंचर्स की आई, 8,000 की आई, 9,500 की एप्लीकेशन आई, तो उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। और अंडर सब्सक्रिप्शन में ऑल एंट्रीज, जितनी भी एंट्री होंगी, ऑल एंट्रीज थ्रू 9,000 शेयर्स, जितनी भी एंट्री होंगी वो 9,000 शेयर से ही होंगी। ध्यान रखना, जितनी भी एंट्री होंगी वो 9,000 शेयर से ही होंगी। जितनी भी एंट्री आप करोगे वो 9,000 शेयर से ही करोगे आप, राइट। जो भी एंट्री यहां पे होनी है वो सारी की सारी एंट्री 9,000 शेयर से ही होनी है। और अगर ओवर, ये सेम टू सेम रूल जो था ना वो उसके अंदर भी था, इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर, वहां भी एप्लीकेशन अगर कम की आई है तो सारी एंट्री कम वाले से करोगे। तो और ओवर सब्सक्रिप्शन अगर हो गया, इशू किया 10,000, एप्लीकेशन आई है 12,000 की, 13,000 की, तो ये हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। और ओवर सब्सक्रिप्शन का सेम रूल है जो आपने पढ़ा था इशू ऑफ शेयर्स के अंदर। प्रो राटा टेबल बनेगा, अप्लाइड, अलॉटेड, रिसीव, टू बी रिसीव, बैंक रिफंड, और पहले शेयर अलॉटमेंट था अब डिबेंचर अलॉटमेंट हो जाएगा। तो बिल्कुल रूल सेम है, नथिंग चेंज। मैं तुम्हें क्वेश्चन कराता हूं सबसे पहले अंडर सब्सक्रिप्शन का, फिर चलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन, टॉपिक को समझेंगे, प्रो राटा टेबल देखेंगे, देन उसके भी क्वेश्चंस को बनाएंगे। बहुत इजी है, 3 से 4 नंबर पक्के हैं आपके अभी नेक्स्ट 20 मिनट्स के अंदर, राइट। डेल इंडिया लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2024 को इशू किया है 50,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट 20% प्रीमियम। ध्यान समझना, इन्होंने इशू किया है 50,000 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 20% प्रीमियम, ठीक है। एप्लीकेबल जो है, मतलब पेबल जो है एप्लीकेशन पे है 40, और बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, तो ऑब्वियसली अगर डिबेंचर्स 100 रुपीज का है और इसमें प्रीमियम है 20%, तो डिबेंचर हो गया 120 का। 100 रुपीज का फेस वैल्यू, 20 रुपीज का प्रीमियम, तो 100 रुपीज का हो गया फेस वैल्यू, 20 हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो ये कितना हो गया आपका 120। और उसके बाद एप्लीकेशन पे जो है वो 40 है, तो अलॉटमेंट पे कितना होगा, ऑब्वियसली 80 होगा, तभी तो 120 होगा। और अलॉटमेंट के अंदर ही प्रीमियम भी इंक्लूड है, इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो प्रीमियम कितना है 20, तो ये 80 है, प्रीमियम 20 है, तो फेस वैल्यू 60 होगी। तो आप देखोगे ना हिसाब किताब बिल्कुल बराबर है, यानी कि 40 एप्लीकेशन की फेस वैल्यू है, 60 अलॉटमेंट की फेस वैल्यू, टोटल फेस वैल्यू 100, 20 प्रीमियम यहाँ पे है, 20 120 हो गया, 80 40 120। ये पूरा का पूरा हिसाब किताब शेयर्स में भी ऐसे ही था, कुछ भी नया नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, बिल्कुल वैसा ही। बस जहां शेयर था वहां डिबेंचर हो जाएगा, जहां शेयर कैपिटल था वहां परसेंटेज डिबेंचर। इशू किया 50,000, एप्लीकेशन 45,000 की आई है, सारी एंट्री 45,000 से करोगे। एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स, द अमाउंट वाज रिसीव ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट पे क्लास आपको अमाउंट मिल गया। पास द नेसेसरी एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स, तो सबसे पहली जो एंट्री आप करोगे वो करोगे बैंक अकाउंट डेबिट
टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, कौन से डिबेंचर्स हैं 9%, टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, राइट। और कितने डिबेंचर्स हैं 45,000 डिबेंचर्स हैं, एप्लीकेशन हो गया 40, तो ये आ गया कितना 40,000 × 10 4,50,000 और ये हो गया आपका 4,50,000 18 लाख, राइट। 18 लाख का अमाउंट आएगा, 18 लाख, एक बार आप देख लेना कैलकुलेट करके, 18 लाख 18 लाख 18 लाख 18 लाख। एप्लीकेशन की 2 एंट्री हो गई। अब अलॉटमेंट की एंट्री पास करेंगे, ध्यान से देखना एंट्री क्या कर रहा हूं मैं, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अलॉटमेंट कितने का है 80 का है, परसेंटेज में आएगा 60, फेस वैल्यू में आएगा 20। और कितने डिबेंचर्स हैं टोटल 45,000 डिबेंचर्स टोटल है इस क्वेश्चन के अंदर। तो आप मल्टीप्लाई करो 45,000 इंटू 60 27 लाख, 45,000 इंटू 80 ये आएगा आपका 36 लाख, 45,000 इंटू 29 लाख, तो ये 27 + 9 36 देखो डेबिट क्रेडिट हो गया मैच। इतना ही सिंपल है। ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन में कम वाले से आपको सारा केस करना है, तो पार जैसा ही हो गया समझ लो, फुली सब्सक्राइब जैसा ही हो गया जो आपने किया था। 45,000 से ही सब कुछ करना है, 50 को भूल जाओ बस। अगली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, कितना आ गया 36 लाख 36 लाख, ठीक है। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, और अगली एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तो ये आपकी क्लास यहाँ पे 4 एंट्री इस तरीके से आप लोगों की हो गई। ओके, तो ये एंट्री की प्रैक्टिस है, जस्ट हमने जो पहले पढ़ा था उसी की एंट्री की प्रैक्टिस है। वीडियो पॉज करके लिख लो आप। अनदर क्वेश्चन, सूर्या लिमिटेड 1 अप्रैल को इशू करती है 40,000 9% डिबेंचर्स 100 ईच एट 10% डिस्काउंट। अभी क्वेश्चन डिस्काउंट का है, 90 का डिबेंचर हो गया। एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट लिख रहे हैं 20 रुपीज, बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। तो भैया अलॉटमेंट पे कितना आएगा, टोटल अमाउंट आएगा 90, क्योंकि 100 का फेस वैल्यू है और 10% डिस्काउंट है। प्रीमियम प्लस होता है और डिस्काउंट क्या होगा माइनस, तो ये 90 हो गया, ये 20 है तो ऑब्वियसली 70 हो गया। 70 कैसे आया, 10 रुपए का डिस्काउंट है तो 80 - 10 आ गया 70। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर द इशू डिबेंचर्स एंड अलॉटमेंट मेड टू ऑल एप्लीकेंट। आपको एंट्री पास करनी है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन जैसा वो था वैसा ही। अब ये क्वेश्चन फुल्ली सब्सक्राइब का है, 40,000 डिबेंचर इशू किए, 40,000 की एप्लीकेशन है, ये कोई इसमें अंडर या ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है। तो आप एंट्री क्या करोगे, एप्लीकेशन की एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। अगली एंट्री डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, एप्लीकेशन पे तो कुछ है ही नहीं, और टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। और ये आ गया 20 रुपीज, 20 रुपीज। और कितने डिबेंचर्स हैं 40,000 डिबेंचर्स, 40,000 इंटू 20, 40,000 इंटू 20, ये आ गया 8 लाख, ये आ गया 8 लाख, ये आ गया 8 लाख, ये आ गया 8 लाख। ओके, तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। अब अलॉटमेंट की एंट्री पास करोगे। अगली एंट्री डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट डेबिट होगा। पहले प्रीमियम था तो प्रीमियम को आपने क्रेडिट किया, अभी इसमें डिस्काउंट है तो अलॉटमेंट कितने की 70 की, डिस्काउंट है 10 रुपए का और 80 रुपीज का फेस वैल्यू है टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। तो
तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। आप सबको पता है परसेंटेज डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आएगा, डिस्काउंट में डिस्काउंट का अमाउंट आएगा और अलॉटमेंट है 70 रुपीज का। और ऐसे कितने डिबेंचर्स है? 40,000 डिबेंचर्स। तो 40,000 70 आएगा 28 लाख, 40,000 इंटू 10 4 लाख, 40,000 इंटू 80 32 लाख। डन। तो ये हो गया क्लास आप लोगों का अलॉटमेंट की एंट्री। पैसा आएगा तो हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। तो 28 लाख रुपीस यहाँ पे आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो ये बेसिकली 90% चैप्टर के अंदर ना यही 4 एंट्री यूज होंगी। कभी प्रीमियम अगर है तो प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया जाएगा ड्यू की एंट्री में, जिस भी इंस्टॉलमेंट में है, नहीं गिवन है तो अलॉटमेंट पे, और डिस्काउंट है तो डिस्काउंट को डेबिट कर दिया जाएगा जिस भी इंस्टॉलमेंट है उसकी ड्यू की एंट्री में। नहीं गिवन है तो आप अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री में उसको लिख दोगे। ओके, डन। चलो, तो ये हो गया क्लास आपका थर्ड क्वेश्चन। नाउ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स। देखो, अंडर सब्सक्रिप्शन आप लोगों ने कर लिया है, अब आते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के ऊपर। वही है जो आपने पहले शेयर्स के अंदर पढ़ा है, बिल्कुल सेम। तो 3 रास्ते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन अगर होता है तो। कुछ लोगों को फुल अलॉट करना है, सारे के सारे डिबेंचर्स अलॉट कर देने हैं, कुछ लोगों को रिजेक्ट कर देना है, कुछ भी नहीं देना डिबेंचर, और कुछ लोगों को दोनों का मिक्स देना है, यानी कि प्रो राटा अलॉटमेंट, प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट। 10,000 को 7,000 शेयर्स डिबेंचर्स दे दिए, 10,000 को 8,000 डिबेंचर्स दे दिए, 6,000 डिबेंचर्स दे दिए, तो इसको बोलते हैं प्रपोर्शनेट या प्रो राटा अलॉटमेंट। यहाँ पे एक प्रो राटा टेबल बनेगा, इस टेबल का नाम तो पता ही होगा, शेयर्स के अंदर आपने पढ़ा है, प्रो राटा टेबल। तो प्रो राटा टेबल में सबसे पहला आएगा शेयर्स, डिबेंचर्स अप्लाइड, डिबेंचर्स अलॉटेड, मनी रिसीव्ड, मनी टू बी रिसीव, बैंक रिफंड जिनको रिटर्न कर दिया है। अगर पैसा फालतू आ गया किसी का, उनके पास थोड़े भी डिबेंचर्स है तो उनका पैसा रिटर्न नहीं करते, रिटर्न उनको करते हैं जिनको आपने रिजेक्ट कर दिया, एक भी डिबेंचर्स नहीं दिया। लाइक 10,000 को 7,000 6,000 9,000 डिबेंचर इशू किया गया है, तो अगर उनका जो फालतू पैसा आएगा फिर वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा। अलॉटमेंट भर गया तो फर्स्ट कॉल पे, फर्स्ट कॉल भर गया तो सेकंड कॉल पे, फिर भी अगर बचता है तो आप रिटर्न करोगे, बट इतना दूर जाता नहीं है, यहीं पे खत्म हो जाता है। और डिबेंचर्स में तो ये प्रो राटा टेबल बनेगा ही बहुत कम। डिबेंचर्स में तो आपने जितना पैसा लेना है, जनता को इशू करके पैसे ले लेते हो आप, तो ऐसा ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन बहुत कम होता है। बट हाँ, क्वेश्चन आ सकता है तो वो पैटर्न वही रहेगा क्वेश्चन का जो आपने शेयर्स में पढ़ा था, सेम टू सेम वैसा ही। इसको एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करोगे, फिर अमाउंट रिसीव में लिखोगे, इसको एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करोगे, टू बी रिसीव, दोनों का जो डिफरेंस आएगा, अगर रिजेक्ट है तो रिफंड, और नहीं तो अलॉटमेंट में नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। बिल्कुल सेम, मैं क्वेश्चन करा के दिखाता हूँ, बिल्कुल सेम बनेगा जो आपने अभी पढ़ा हुआ है शेयर्स में। कोका कोला लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 3,000 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। कितने डिबेंचर्स हैं? 3,000 डिबेंचर्स, 100 का एक है, एट प्रीमियम ऑफ 50, तो वही डिबेंचर्स हो गया 150 का। फुल अमाउंट ऑफ पेबल एप्लीकेशन, लो सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पे आ गया। ये एप्लीकेशन ही 150 की है, 100 फेस वैल्यू 50 प्रीमियम, यही टोटल है, बस सारा का सारा पैसा एक ही किस्तों में आ गया। बट इशू किया 3,000, एप्लीकेशन कितने किया? ये 4,000 डिबेंचर्स की। एप्लीकेशन फॉर 1,000 डिबेंचर्स वर रिजेक्टेड एंड एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, डिबेंचर्स अलॉटेड रिमेनिंग एप्लीकेंट। देखो 3,000 हमने इशू किया, एप्लीकेशन आई है 4,000 शेयर्स की, तो 1,000 का पैसा आपने रिटर्न कर दिया। अब पता है क्या है, इसके लिए ना आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बात बन जाएगी। मैं आपको टेबल बना के भी दिखाऊंगा और बिना टेबल बना के भी दिखाऊंगा कैसे करना है। अप्लाई कितने के लिए किया है? 4,000। आपने अलॉट कितना किया है? 3,000। एप्लीकेशन कितने की है? 150 की। कैसे? 100 + 50। समझना, मैं टेबल बना के बता रहा हूं और बिना टेबल बनाए भी मैं तुम्हें समझा दूंगा, सिंपली हो जाएगा, राइट। और टेबल से भी कोई मुश्किल नहीं है। तो 4,000 ने 150 के हिसाब से जब अप्लाई किया था तो यहाँ पे 6 लाख रुपए रिसीव कर लिया कंपनी ने। 3,000 इंटू 150 4.5 लाख रिसीव करना चाहिए, ठीक है। तो बाकी पैसा रिजेक्ट है, बाकी पैसे वापस कर दिए, अलॉटमेंट में नहीं गया, उनको वापस ही कर दिया। तो जो बाकी बचा 1.5 लाख रुपए, ये 1.5 लाख रुपए वापस कर दिया है, सिंपल। या कुछ बच्चा ऐसे भी समझ सकता है कि सर 3,000 को पूरा 3,000 दे दिया और बाकी 1,000 को रिजेक्ट कर दिया। अगर आप ऐसा टेबल बनाए करोगे ना तो भी बात वही आएगी, रिफंड में तब भी 1.5 लाख आएगा, टू बी रिसीव में तब भी 4.5 लाख आएगा, रिसीव्ड में तब भी 6 लाख रुपए आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। बिकॉज इसमें एक ही इंस्टॉलमेंट है, एप्लीकेशन अगली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट ही नहीं होगा, रिटर्न ही करना पड़ेगा, अगली किस्त है ही नहीं। अगर मैं कहीं महीने महीने में पेमेंट कर रहा हूँ
और मैंने ज़्यादा पेमेंट दे दी तो वो पैसा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन जब मैं पूरा ही पैसा आपको दे रहा हूँ पूरे साल का, तो भैया फिर अगले इंस्टॉलमेंट में क्या एडजस्ट होगा, सारा ही मेरा रख के जो बचा कुछ उसे वापस ही करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। तो इस तरीके से आप जो पहली एंट्री पास करोगे वो करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। और वैसे आप सबको पता है कि एप्लीकेशन में अमाउंट रिसीव की टोटलिंग लिखी जाती है, लेकिन अगर आप टेबल नहीं बनाओगे तो भी आप दिमाग लगाओ, 150 रुपये आपको मिलने हैं, इशू किया 3000, एप्लीकेशन 4000 की आई है, तो 4000 जो डिबेंचर्स है उन्होंने अप्लाई करते वक्त हमको 150 के हिसाब से कितना दे दिया, उनको थोड़ी पता था कि उनको कितने डिबेंचर अलॉट होंगे। उन्होंने अप्लाई किया, पूरा 4000 लोगों ने अप्लाई किया और 6 लाख रुपए हमारे बैंक खाते में आ गया एप्लीकेशन का पैसा। अब बाद में पता चला कि भाई तुमको 3000 शेयर मिले हैं, अगली एंट्री होगी डिबेंचर्स 3000 डिबेंचर। बार बार शेयर निकल जा रहा है मुझसे, तो माफ करना, बिकॉज शेयर अभी खत्म हुआ है, तो शेयर के बाद जब हम डिबेंचर पढ़ते हैं तो होता ही है ऐसा, क्योंकि शेयर्स के लगभग 15 क्लासेस लगी हैं, तो 15 दिन से शेयर बोल रहे हैं तो थोड़ा रहता ही है। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर्स अकाउंट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट टू बैंक रिफंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन में प्रीमियम भी है, सिक्योरिटी प्रीमियम है 50 का, ये है 100 का, एप्लीकेशन जो है वो कितने का 150 का हो गया। अब मेरी बात ध्यान से समझना कि मैं वैसे तो यहाँ से देख के लिख सकता हूँ कि 6 लाख, फिर 4.5 लाख, 1.5 लाख, लेकिन ध्यान समझना हमें करना कैसे है। भाई देखो, हमारे डिबेंचर्स तो 3000 ही है ना, इशू आपने भले ही मतलब एप्लीकेशन भले ही 4000 डिबेंचर्स की आई है 4000 की, बट इशू तो आपने 3000 किया है, तो परसेंट डिबेंचर में 3000 ही आएगा और सिक्योरिटी में भी 3000 का आएगा, तो 3000 इंटू 100 ये आएगा 3 लाख, 3000 इंटू 50 ये आएगा 1,50,000, और 1000 डिबेंचर्स को आपने रिफंड कर दिया, रिटर्न कर दिया, तो 150 रुपये उनसे लिया था, 1000 इंटू ये आएगा 1.5 लाख, यानी कि 1,50,000, और ये है आपका पूरा पैसा 4000 डिबेंचर्स का आया, तो ये आ गया 6 लाख। और ऐसे देख सकते हो ऊपर भी 6 लाख था एप्लीकेशन पे, तो नीचे 6 लाख ही होगा। 6 लाख, 3 लाख हमारा मतलब वैसे तो हमारा पैसा 4.5 लाख है, लेकिन जिसमें से 3 लाख है फेस वैल्यू और 1.5 लाख है प्रीमियम, बाकी रिफंड कर दिया 1.5 लाख। तो यहाँ पे भी वही बनता, ये आ गया 6 लाख अमाउंट रिसीव के अंदर, डिबेंचर एप्लीकेशन में 6 लाख आ गया, टू बी रिसीव में 4.5 है, लेकिन प्रीमियम भी है इस क्वेश्चन में, तो 3 लाख रुपए आएगा फेस वैल्यू, 1.5 लाख प्रीमियम, बाकी जो रिटर्न किया यहाँ पे रिफंड हुआ है वो 1.5 लाख रुपए का रिफंड हुआ है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट में आपने 1.5 लाख का रिफंड कर दिया। तो एक ही इंस्टॉलमेंट है, तो ये 2 एंट्री पास करेगी। यहाँ पे आपने ये भी देख लिया, अगर एप्लीकेशन में प्रीमियम है तो एंट्री क्या होगी, वो भी आपने अच्छे से यहाँ पे समझ लिया, ठीक है। तो एप्लीकेशन पे अगर प्रीमियम है तो एप्लीकेशन की ड्यू की एंट्री दूसरी होती है, अलॉटमेंट की जो पहली एंट्री होती है ना वो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री होती है, दूसरी होती है पेमेंट की, बट एप्लीकेशन में पहले पैसा आता है बैंक और दूसरी में ड्यू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान समझना। पेंटल लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन 4000 8% डिबेंचर्स 1000 ईच इशूड प्रीमियम 20%, 1000 का है तो 20% बनेगा 200। एप्लीकेशन रिसीव फॉर 6000 डिबेंचर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलो। एप्लीकेशन आई 6000 डिबेंचर्स की, अलॉटमेंट कुछ ऐसा किया गया है। तो भैया इस सिचुएशन में आपको एक टेबल बना लेना है, बहुत सिंपल से आपको टेबल बना लेना है, प्रो राटा टेबल। तो हम यहाँ बना लेते हैं प्रो राटा, चलो हम यहाँ बनाते हैं, एक काम करते हैं प्रो, अच्छा लिखा क्या है, रिफ्यूज द अलॉटमेंट ऑफ 1200 को आपने रिफ्यूज कर दिया, फुल अलॉटमेंट कर दिया 400 को, बच्चे कुछ को दे दिया प्रोराटा बेसिस। तो आप यहाँ पे एक प्रोराटा टेबल बना लो सिंपल और एंट्री पास कर लेंगे, ठीक है। प्रोराटा टेबल अप्लाइड अलॉटेड, और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट देखो, इंस्टॉलमेंट एक ही है क्या, इशूड प्रीमियम, एप्लीकेशंस रिसीव, इशू प्राइस वाज पेबल अलोंग विद एप्लीकेशन, इशू वाइज, अच्छा द इशू प्राइस इज पे, आपको अलग अलग केसेस में एंट्री पास करनी। पहला कि जो इशू प्राइस है वो एप्लीकेशन पर ही आ गया, दूसरा इशू प्राइस पेबल इंस्टॉलमेंट, एप्लीकेशन 200, अलॉटमेंट 500 और बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 2 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में करनी है, तो कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला आप लिखो डिबेंचर्स अप्लाइड, डिबेंचर्स अलॉटेड, मनी रिसीव्ड, मनी टू बी रिसीव, फिर है बैंक रिफंड, फिर है डिबेंचर अलॉटमेंट, इस तरीके से, ठीक है। तो आप लिखोगे डिबेंचर्स अप्लाइड, डिबेंचर्स अलॉट, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है, इस क्वेश्चन से। अमाउंट रिसीव, अमाउंट टू बी रिसीव, बैंक रिफंड, डिबेंचर्स अलॉटमेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में आ गया। अब सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा समझो,
रिफ्यूज कर दिया 1200, 400 को फुल दे दिया, राइट, 400 को फुल दे दिया और रिमेनिंग को प्रोराटा। तो रिसीव किया है 400 को फुल दे दिया, 1200 को रिजेक्ट, 400 को पूरा 400 दे दिया, और जो बचे कुछ, अब कितने बचे जरा ये देखना पड़ेगा। इशू किया कितना है 4000, एप्लीकेशन आई है 6000 शेयर्स की, एप्लीकेशन आई है 6000 की, इशू किया है 4000, तो ये कितना होगा 3600, बैलेंस तभी बचेगा ना 4000 तभी होगा। अब ये 6000 होगा, उसमें से घटा दो 1200, घटा दो 400, तो ये 4400 है। तो 4400 जिन्होंने अप्लाई किया है उनको अलॉट किया 3600, 400 जिन्होंने अप्लाई किया उनको अलॉट किया 400, 1200 जिन्होंने अप्लाई किया उनको अलॉट कितना किया है 0। ऐसा प्रोडक्ट टेबल कह रहा है। पहले केस में हम मानेंगे कि एप्लीकेशन मनी जो है ना वो पूरा का पूरा है, तो पहले केस में एप्लीकेशन मनी पूरा मान लेते हैं 1200 रुपए का, ठीक है, 1200 यानी कि 1000 प्लस प्रीमियम है 200। सबसे पहला केस जहां पे क्वेश्चन कह रहा है एक ही इंस्टॉलमेंट में हम पैसा ले लेंगे एप्लीकेशन में, ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी ध्यान समझना। तो ये 1200 है इंटू 1200, तो ये आएगा 14,40,000, रिसीव हो गया 14,40,000, रिसीव करना चाहिए 0, तो 14,40,000 को क्या करोगे वापस कर दोगे। सेकंड 400 ने 1200 के हिसाब से कंपनी को दे दिया 4,80,000, 4,80,000, 400 इंटू 1200 देना भी कितना चाहिए 4,80,000, कोई पैसा फालतू नहीं आया तो कोई रिफंड नहीं होगा। 4400 डिबेंचर्स ने 1200 के हिसाब से 52,80,000 कंपनी को दे दिया, मिले 3600 शेयर्स हैं और 1200 के हिसाब से बनता है 43,20,000। तो जो भी एक्स्ट्रा पैसा आया है अलॉटमेंट में मत एडजस्ट करना, रिटर्न कर देना। क्यों? क्योंकि भैया अलॉटमेंट है ही नहीं, पहले केस में सारा एप्लीकेशन ही है, तो ये अलॉटमेंट का टेबल ही नहीं है, समझ लो अलॉटमेंट बनेगा ही नहीं, क्योंकि सारा पैसा एक ही इंस्टॉलमेंट में लेना है, तो जो भी फालतू आ गया वो रिटर्न ही किया जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी जरा ध्यान समझना, 14,40,000, 14,40,000, 14,40,000, 14,40,000 प्लस 9,60,000, इट्स 24 लाख जो आपने वापस कर दिया। अगर एक इंस्टॉलमेंट है तो ये आएगा 43,20,000 और ये 4,80,000 है जस्ट, तो ये आएगा 48 लाख, और ये आएगा 14,40,000 प्लस 480 प्लस 52,80,000, 72 लाख। तो मतलब 72 लाख की एप्लीकेशन आई है, अमाउंट आया है, जिसमें से 24 लाख रुपए जो है वो आपने रिटर्न कर दिया और 48 लाख रुपए आपका बनता है। और स्टार्टिंग में एक ही एंट्री, दो ही एंट्री पास होगी। पहली एंट्री होगी, एक ही इंस्टॉलमेंट है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, आ कितना गया 72 लाख, 72 लाख। अगली एंट्री पास करोगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना है 72 लाख, टू परसेंटेज, जो भी परसेंटेज है, कौन सा परसेंटेज है 9% या 8% है, सॉरी, तो टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट, इसमें आएगा फेस वैल्यू टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अभी पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो गया सेम, और जिनको रिटर्न किया है लिख दो टू बैंक अकाउंट, उसमें साफ साफ लिखा है 24 लाख रुपए आपने वापस कर दिया। अब आपने डिबेंचर कितने इशू किए हैं 4000 इशू किया है, यहाँ पे परसेंटेज डिबेंचर में आएगा फेस वैल्यू 1000 और 200 रुपए आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में, तो 4000 इंटू 1000 बनेगा 40 लाख और ये बनेगा 8 लाख। तो ये देखो नीचे आ गया 72 लाख, ऊपर भी 72 लाख, डेबिट क्रेडिट मैच हो गया। ये सिनेरियो तब बनेगा जब एक ही इंस्टॉलमेंट में आपको पैसा लेना होगा। लिख लो, अगर आपको सिंगल इंस्टॉलमेंट में पैसा लेना है तो ये एंट्री बनेगी। अब हम इसमें देखते हैं कि अगर आपको अलग अलग इंस्टॉलमेंट में लेना होगा तो क्या होगा। मैं मिटा रहा हूं, इसको लिख लेना। अगर आपने अलग अलग इंस्टॉलमेंट में पैसा लेना है, जो कि हमारा सेकंड केस है कि आपको अलग अलग इंस्टॉलमेंट में पैसा लेना है, देखो लिखा है ना, इशू प्राइस एप्लीकेशन पे 200 है, अलॉटमेंट में 500 है। एप्लीकेशन पे 200 है, अलॉटमेंट में 500 है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 200 प्रीमियम हो गया इसके अंदर, तो 300 हो गया फेस वैल्यू। और जो फर्स्ट कॉल है उस पर देखते हैं कितना है फर्स्ट कॉल पे, एप्लीकेशन 200, अलॉटमेंट 500 और बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बचा कुछ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आ जाएगा। टोटल अमाउंट आता है 1200 का, 1000 का फेस वैल्यू है, 200 प्रीमियम हो गया, तो ऑब्वियसली क्लास कितना बनेगा, ये बनेगा 500 रुपीज बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, चलो अब आपको इसकी एंट्री पास करनी है, तो एक करके हम इंस्टॉलमेंट की एंट्री पास करते हैं। ध्यान समझना एंट्री कैसे होगी, सब कुछ बिल्कुल सेम रहेगा, फर्क इतना है यहाँ पे जो 1200 अप्लाई किया था,
200 के हिसाब से वो पेमेंट होगी। पहले हमने जो मल्टीप्लिकेशन किया था ना वो सब आपने एक ही इंस्टॉलमेंट था तो उस हिसाब से कर लिया, बट यहाँ पे आप इंस्टॉलमेंट से तो थोड़ा अलग तरीके से एंट्री आप पास करोगे। ठीक है, चलो तो 1200 ने 200 के हिसाब से कितने रुपए कंपनी को दे दिया, यहाँ पे दे दिया 2,40,000। 2,40,000 देना चाहिए क्या, 0, तो पूरा का पूरा 2,40,000 इनको वापस कर देंगे। 400 ने 200 के हिसाब से कितना दे दिया है, 80,000। ठीक है, 80,000 दे दिया। देना भी कितना चाहिए, 80,000, तो कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं आया तो कुछ भी रिफंड नहीं होगा। 4400 ने 200 के हिसाब से कंपनी को दे कितना दिया, 8,80,000। मिले 3600 डिबेंचर्स हैं, इंटू 200 7,20,000 देना चाहिए। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया है 160 का, ये नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में अलॉटमेंट में आप एडजस्ट कर दोगे। ठीक है, आई क्लास बात समझ? यहां तक मुझे लगता है किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। शेयर जैसा ही सेम टू सेम हो गया डिबेंचर। ये हो गया 8 लाख, ये हो गया 240, इसकी टोटलिंग नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में आ गया 160, और इसकी टोटलिंग आएगी 880 प्लस 80 प्लस 240, 12 लाख। तो 12 लाख रुपए आ गए, आना चाहिए था 8 लाख रुपए, 4 लाख फालतू आया। 4 लाख में से 240 आपने रिफंड किया और 160 नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर दिया, बन गया प्रोराटा टेबल। अब बस आपको एंट्री पास करनी है और कुछ नहीं। तो पहली एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। एक बार को कितने रुपए आ गए जी, 12 लाख रुपए एक बार को हमारे पास आ गए। अगली एंट्री, डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स, ठीक है 8% है ना, टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट, 8% डिबेंचर अकाउंट, जिनको रिफंड किया है लिख दो टू बैंक अकाउंट, और अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ है तो टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। यार थोड़ा सा यहाँ पे ना ढंग से देख लेना, यहाँ थोड़ा स्पेस कम पड़ गया। तो एप्लीकेशन में कितनी आ गई, 12 लाख, हमारी जो कैपिटल है वो है 8 लाख, जितना रिफंड किया है वो है 240, और जो अलॉटमेंट में आया है ये वाला अमाउंट वो है 160। तो देखो वही है, ऐसे लिखा है ये, हमने इसको ऐसे लिख दिया बस, और कुछ नहीं। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 12 लाख 12 लाख आ गया, फिर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर्स और 2% डिबेंचर टू बैंक रिफंड 240 टू डिबेंचर अलॉटमेंट 1,60,000। यहाँ पे अलॉटमेंट है तो एक्सेस पैसा अलॉटमेंट में चला गया, वहाँ पे था ही नहीं किस्त, तो रिफंड ही करना था। अब आप अलॉटमेंट की एंट्री पास करोगे, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट, और अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी है भूलना मत, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितने का प्रीमियम है, 200, और फेस वैल्यू है 300। डिबेंचर कितने का है, अलॉटमेंट कितने की, 500 की। और ऐसे कितने डिबेंचर हैं, जस्ट 4,000 डिबेंचर आपने इशू किया है, तो 4,000 से मल्टीप्लाई करोगे, 4,000 इंटू 500 20 लाख, 4,000 इंटू 300 12 लाख, 4,000 इंटू 200 8 लाख। ठीक है, फिर पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, कोई कॉल से एरियर, कोई कॉल से एडवांस, कुछ भी नहीं है, बस आपने अमाउंट को माइनस कर देना है। आना कितना चाहिए था, 20 लाख रुपीस, कितना ऑलरेडी एडजस्ट हुआ है 1.6 लाख, तो 18,40,000 अमाउंट आएगा डिबेंचर अलॉटमेंट के अंदर, 18,40,000। ठीक है, तो बिल्कुल शेयर जैसा ही है, बस शेयर की जगह डिबेंचर वर्ड हमने यूज कर लिया और कुछ नहीं। आना चाहिए था 20 लाख रुपए, 4,000 इंटू 500, लेकिन 160 पहले ही आ चुका है तो 18,40,000 आएगा। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कर लेते हैं, डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। फर्स्ट फाइनल कॉल में कुछ भी पैसा एडजस्ट नहीं हुआ, इशू किए 4,000 डिबेंचर, फर्स्ट कॉल है 500 की, आएगा 20 लाख, 20 लाख। पैसा आएगा फिर नेक्स्ट एंट्री में, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, अमाउंट आएगा 20 लाख्स, अमाउंट आएगा 20 लाख्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारी की सारी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो आई होप कि आपको अब कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं आएगी, सारी की सारी एंट्री यहाँ पे क्लियर हो गई और ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में इससे बड़ा क्वेश्चन क्या हो सकता है, मैंने एक इंस्टॉलमेंट में भी करके समझा दिया आपको, और आपको अलग अलग इंस्टॉलमेंट में भी करा के समझा दिया। वीडियो पॉज करके लिख लो इसको। ओके, ये डन हो गया फिफ्थ क्वेश्चन। अगली क्लास में मैं आपको
और नए नए टॉपिक्स सिखाऊंगा। अदर देन कैश की बात करेंगे, कोलैटरल सिक्योरिटी की बात करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की बात करेंगे, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन लॉस की बात करेंगे, रिडम्पशन पे अगर प्रीमियम है तो क्या एंट्री होगा, जिससे 100% क्वेश्चन आता है उसकी बात करेंगे। तो फिलहाल यहां तक अच्छे से सीख के आना ताकि चैप्टर आगे स्मूथली चले। यहां तक आ गया समझ लो 50% चैप्टर हमारा यही 2 पार्ट में खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।